नमस्कार दोस्तों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9 विषय हिंदी के प्रश्न पत्र के हल देख रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है अपना सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर के सही किए हैं। पहला प्रश्न है हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है, तो इसका सही उत्तर होगा रीतिकाल। उसके बाद में अगला प्रश्न है कबीरदास जी की रचना है, तो बीजक। रस के अंग हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। कांजी होश में हाजिरी लेने आया था, चौकीदार। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में। इस जलप्रलय में पाठ की विधा है, तो रिपोर्ताज। तो यहाँ पहले प्रश्न का उत्तर है। अब हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है नानी के मन में की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो देश, इसमें देश आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है वर्णिक छंद में गणना की जाती है, तो वर्णों की। तीसरा प्रश्न है अपना रिक्त स्थान से संबंधित। उपमेय में उपमान का आरोप अलंकार में होता है, तो रूपक अलंकार। तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को कहते हैं खोटी। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय अंत में लगते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। खुले की सांकल बंद द्वार की। उसके बाद में एक अंकी में 3 अंक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 अपना सत्य असत्य से संबंधित है, तो यह असत्य है। एक अंकी में 1 अंक होता है। खाना एक क्रिया है, सत्य है। जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था, सत्य है। रामचरितमानस एक खंड काव्य है, असत्य है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना साहित्य के देवता है, सत्य है। रामस्वरूप दकियानुसी ख्यालातों के थे, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यह सत्य है या असत्य है। प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। ग्रामश्री, इसका उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। 3 वर्णों का समूह, गण। मनोरथ, इसका सही उत्तर होगा मनोरथ में विसर्ग संधि है, तो तीसरे का विसर्ग संधि आ जाएगा। उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो इसका आएगा श्यामचरण दुबे। गलत छप गया है, संस्कृति तथा शिक्षा की जगह उपभोक्तावाद की संस्कृति कर ले। शत्रु का विलोम मित्र। छठा है इस जल प्रलय में, तो परमेश्वर नाथ रेणु। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने विलायत गए थे। तीसरा प्रश्न है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा हिंदी का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। अगला प्रश्न है रस युक्त वाक्य क्या कहलाता है, तो रस युक्त वाक्य काव्य कहलाता है। ज्ञान की तुलना किससे की गई है, अगला प्रश्न है तो ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। छठा प्रश्न है साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का क्या नाम है, तो नदियों की आग। तो इसका सही उत्तर होगा साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम नदियों की आग है। प्रश्न क्रमांक 6 नई कविता की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 है रसखान अथवा सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 है मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है अथवा कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, लिखिए।
प्रश्न क्रमांक 9 है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को घिना क्यों कहा है, लिखिए। अथवा कवित्री लाल दर्द का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10 है, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। तो रस के 10 प्रकार होते हैं और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण रस का स्थायी भाव शोक, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद, करुण रस का शोक, क्रोध रस का क्रोध, श्रृंगार रस का रति, वीर रस का उत्साह, भीभत्स रस का जुगुप्सा, भयानक रस का भय, हास्य रस का हास और वात्सल रस का वत्सल। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण आप लिख सकते हो, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अगला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो काव्य में जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है और जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। तो महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, जबकि खंड काव्य का आकार छोटा होता है। महाकाव्य में पात्र अधिक होते हैं, खंड काव्य में पात्र कम होते हैं। महाकाव्य में 8 या इससे अधिक सर्ग होते हैं, जबकि खंड काव्य में एक सर्ग होता है। प्रश्न क्रमांक 12 है अपना, गद्य की कोई 4 गौण विधाओं के नाम लिखिए। तो 4 गौण विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 है अपना, मुंशी प्रेमचंद अथवा श्यामचरण दुबे की भाषा शैली की कोई दो विशेषताएं लिखिए। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, लिखिए। अथवा तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे, लिखिए। तो तिब्बत के लोग बंदूक और पिस्तौल लेकर घूमते थे, क्योंकि तिब्बत में किसी प्रकार का कानून नहीं था, इसलिए लोग पिस्तौल और बंदूक को लेकर घूमते थे। अगला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, लिखिए। अथवा प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो प्रेमचंद के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं हम लिख सकते हैं कि प्रेमचंद जी सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्ति थे, वे चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। प्रश्न क्रमांक 16 है अपना, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ होगा इनकार करना। वाक्य में प्रयोग, रमेश ने मोहन से पैसे मांगे तो मोहन ने अंगूठा दिखा दिया। दूसरा है 9-2-11 होना, मतलब इसका अर्थ है भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया, वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मुहावरे और लोकोक्ति में कोई दो अंतर लिखिए। तो मुहावरे वाक्य का अंश होते हैं, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। दूसरा अंतर लिख सकते हैं हम, मुहावरे का आकार छोटा होता है, जबकि लोकोक्ति का आकार बड़ा होता है मुहावरे की तुलना में। प्रश्न क्रमांक 17 है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन कौन सी बीमारियां फैलने का खतरा होता है। तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में पीलिया, दस्त, पेट दर्द, सर्दी, जुकाम आदि बीमारियां फैलने का खतरा होता है। प्रश्न क्रमांक 18 है अपना, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई,
प्रेमी को प्रेमी मिले, सब भी समृद्ध होई। तो कबीर की साखियाँ एवं शब्द नामक पाठ से लिया गया है। कबीरदास जी हैं। प्रसंग और व्याख्या आप लिख ही सकते हो। अगला जो क्या गाती हैं क्यों रह जाती हो कोकिल बोलो तो, कैदी और कोकिला वाले पाठ से हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत ही तकलीफें भी हैं। तो लहासा की ओर राहुल सांस्कृत्यायन इसके लेखक हैं। प्रसंग और व्याख्या आपने अपने तरीके से करी होगी। प्रश्न क्रमांक 20 देख सकते हो आप। समय का सदुपयोग विषय पर अनुच्छेद अथवा गणतंत्र दिवस की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद लेखन। तो ये प्रश्न आपने करे होंगे। प्रश्न क्रमांक 20, अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश दे रखा है। तो बहुत सरल प्रश्न है, आपने करे होंगे। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक होगा प्रकृति के नियम या प्रकृति रूपी चरखे, यह भी उचित शीर्षक हो सकता है। दूसरा है प्रकृति के नियम तोड़ने से क्या होगा। प्रकृति के नियमों को तोड़ने पर या प्रकृति जो हमारी सहचरी है, पालिका है, पोषिका है, इसका स्वरूप विध्वंस और श्रृंगारकारी हो जाएगा। उसके बाद में उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो इसी में से आप 3 या 4 वाक्य की जो सारांश है, सार है, मुख्य बातें, उनको आप लिख सकते हैं। अपने प्राचार्य को शाला मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो बलराम एजुकेशन सेंटर पर आपको यह प्रार्थना पत्र दे रखी है। इसके अलावा बुक बैंक, अंक सूची की द्वितीय प्रति, लाउड स्पीकर और टीसी वाली साथी पत्र भी आपको बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर दे रखे हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है। तो आप उस पर भी देख सकते हैं। साथ ही निबंध भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल बलराम एजुकेशन सेंटर पर दे रखे हैं, तो आप उसमें से देख सकते हैं।